तो ये है गाइस हमारा होटल, होटल बोरा इंटरनेशनल। हेलो सर, सर बिग फैन सर। ये रहा बंधुआ मजदूर का हेड क्वार्टर। तो दिख रहा होगा एसएमएस स्टेडियम की लाइट कहाँ गई, वो दिख रही होगी एसएमएस की लाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और हमारी ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन पे आके रुक गई है, पता नहीं कौन सा है, कोई सा तो स्टेशन है बीच में जहाँ रोक दिया गया गोविंदपुरी के बाद, या फिर शायद गोविंदपुरी है, पता नहीं। तो खैर शाम तक ये ट्रेन जो थी हमारी वो 3 घंटे लेट थी और रात में कवर करने के बजाय ये हो चुका है उल्टा 5 घंटे लेट। जहाँ हमें 3 बजे पहुँचना था जयपुर, अब शायद ये रात में पता नहीं और लेट होगी क्या होगी, 10-11 बजे पहुँचाएगी। हम फिलहाल सो के अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी मिडिल बर्थ होने के कारण सोना हमारी चॉइस नहीं, मजबूरी हो चुकी है। तो अब मजबूरी में ही सोते रहेंगे। और फिलहाल अभी सो के उठाऊं तो अब मुझे जरूरत है चाय, जो मुझे कहीं से भी चाहिए, बस कोई चाय वाला आ नहीं रहा। तो अभी हम चलते हैं पहले चाय की तलाश पे, बाकी चाय पीने के बाद फिर चलेंगे अपने सीट पे। फिलहाल अभी के लिए बाय। तो फाइनली गाइस हम फिलहाल पहुंच चुके हैं जयपुर। अभी उतरे हैं, तो अभी सबसे पहले अपन चलेंगे पेट पूजा करने के लिए बाहर, और उसके बाद अपने मित्र का इंतज़ार करेंगे, अपने मोटे मित्र का। तो क्योंकि उसको आने में अभी भी 1 घंटा बाकी है, तो अभी हम पहले चलते हैं बाहर कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो हम आ चुके हैं फिलहाल वेटिंग हॉल में, जहां हम कर रहे हैं अपने मित्र का इंतज़ार, अपने मोटे मित्र का। और कुछ लुक एट दिस फेस गाइस, क्या बोलते हैं, गेस्ट ऑफ द जयपुर, क्या कोटा के महाराजा, कोटा के महाराज, जो काफी वक्त पे पहुंच चुके हैं जयपुर, जिसके चक्कर में अभी इस इंसान के चक्कर, क्या मतलब भाई, तेरे चक्कर में अभी तक हमारे पास ठिकाना नहीं है। वरना तो शाम तक पहुंचने वाला था और हमारे पास अभी तक अपना ठिकाना होता कहीं। ये वो इंसान के चक्कर में इंतजार कर रहा होता। लुक एट दिस फेस गाइस, अंधेरे में दिख भी नहीं रहे। तो फाइनली रात के बज चुके हैं 12:30 और हम भटक रहे हैं जयपुर की गलियों में। वैसे रूम ले चुके हैं अपना, क्या बोलते हैं, आश्रय का स्थान हमें मिल चुका है। उस रूम की साइज हम आशीष को बता ही चुके कितनी, जो कि हम ब्लॉग पे बता नहीं सकते उस तरीके से। तो ये जान लो 4x4 का रूम है, जिससे कि सुबह इस बंदे का एमएमएस लीक हो। भाई अगर ये वीडियो तुमने डाली ना तो तेरी गान कुटेगी। तो खैर फिलहाल अभी चलते हैं अपन अपने होटल और आराम करेंगे फिर, क्योंकि सुबह हमें निकलना है कॉलेज। तो अभी चलते हैं हम अपने होटल की तरफ। तो ये है गाइस हमारा होटल, होटल बोरा इंटरनेशनल। हम अमीर लोग इंटरनेशनल होटलों में रुक रहे हैं। वैसे है भी थोड़ा अमीर होटल तो है, मतलब अगर आप 8 घंटे के 800 रुपए दे। तो सच में गाइस ये है अमीरों का होटल। लिफ्ट भी यूज करने दे रहे हैं। दबाना होता है। अच्छा दबाया था वो बाद में बंद हुआ ना। ये लिफ्ट भी यूज करने दे रहे हैं, मतलब पूरे 800 रुपए वसूल कर रहा है ये आदमी। टिपिकल मिडिल क्लास लोग जो कि पूरे 800 रुपए वसूल करके विश्वास रखता हूँ मैं तो। वैसे यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी बड़ी कि जिसमें ये इंसान अटक जाए। वो तो ये है गाइस हमारा कमरा। ये देखो रूम यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। वो भाई बट इस रूम में नहीं चीज अवेलेबल, वो वाली बात मुन्ना भाई एमबीबीएस भाई, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसे चलाना भूल गया तू।
रिकॉर्डिंग पहले ऑन कर दी तूने। अरे कोई नहीं, अभी ये अमीरों का रूम, एसी भी है रूम में तो फिलहाल एसी भी यूज करेंगे। मतलब भाई एक बात बताओ, उसमें जब बोला 300 रुपए का तो मेरा बिजली चला जाएगा, तो रात भर में ऐसा क्या यूज कर लेंगे जब 300 का बिजली जाएगा? एसी और गीजर एक साथ ही यूज करेंगे क्या? गीजर का यूज मतलब हीटर और एसी एक साथ यूज करेंगे क्या उनका, कि भाई एक साथ 300 रुपए जला? सर्दियों के टाइम पे ज्यादा आता है फिर। तो खैर रात के बज चुके हैं एक, तो अभी हम नहीं यार, सर्दियों में वैसे कम आता है बिल, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, गर्मियों में ही ज्यादा आना है। तो AC अब हम बिल्कुल आराम से आराम करेंगे और सोएंगे बस। 1 से कितने बजे तक? 8 बजे तक? 9? तू सोएगा 1 से 8 बजे। मैं तो सोऊंगा 1 से 9, बिल्कुल 8 घंटे की नींद लूंगा। बाकी उसके बाद कल सुबह फिर कॉलेज भी चलना है, एक महापुरुष को लेके जो साला वो खुदगर्जी वाली बात करता, भाई हमें तो मिल गया, तुम अपना देख। वो हमारे साथ खुदगर्जियों वाली बात करता है कि बस मुझे तो मिल गया ठिकाना, तुम लोग अपना देख लो, भटको गलियों में। मैंने उसे बोला कि आशीष ऐसा करते, अगर रूम नहीं मिला तो ये वेटिंग हॉल में रुक जाएंगे। वो बोलता हाँ भाई वो तो तुम्हारे लिए वो भी बेस्ट है, तुम तो वहीं सो जाओ। बस दोस्तों इस रूम में एक ही चीज की कमी है। तो खैर फिलहाल आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं और आराम करते हैं। तो बाकी हम मिलेंगे आपसे अब कल के व्लॉग में, जो कि हम दोनों दिन का व्लॉग एक साथ अपलोड करेंगे, क्योंकि आज का व्लॉग इतना सा रिकॉर्ड किया, बस इतना सा, जितना बड़ा ये रूम है इतना ही रिकॉर्ड। तो फिलहाल आज के लिए बाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अभी अभी सो के उठ गए हैं। बाकी ये युवक पहले ही उठ चुका है और अभी हम अब बस नहाने के बाद चलेंगे बाहर, जो कि हमें चलना है कॉलेज। 9 बजे तक निकलेंगे, 10 बजे तक कॉलेज पहुंचना है। बाकी जो भी है अब पता नहीं, कॉलेज में आज दे दे पेपर तो मजा ही आ जाए, और आज अगर ना दे तो मूड ही खराब होना है बस फिर तो खैर जो होगा वो वहां देख लेंगे। अभी अपन इस युवक के बाथरूम से आने का वेट करते हैं, फिर चलेंगे नहाने के लिए। बाकी हम मिलते हैं फिर बाद में, तो अभी के लिए बाय। हैंडसम पीपल इन द हाउस। तो फाइनली गाइस हम हो चुके हैं रेडी, और कुछ हमारे मित्र जो हैं वो अभी तक कुछ सो रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई मर गया। तो खैर वो मर गए तो मरने देते, फिलहाल हम चलते हैं बाहर और अभी चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय कल पता है, कल पूरे दिन वो शाम में एक चाय मिली थी मुझे। एक तो वो ट्रेन में वो चाय ठीक थी, 20 की दी थी उसने। वो ज्यादा थी, चाय सड़ी हुई थी, मतलब 20 नहीं थे, 20 की चाय नहीं थी वो, 10 की होनी चाहिए। 20 वाली चाय थी नहीं वो। अभी चलते हैं अपन बाहर इस युवक को लेके, वो नहीं बोलते साथ में एक है भी दोस्त का भी होना जरूरी है, बाउंसर जैसी फील आती है साथ में। तो अभी ये हमारा बुलाया इन्होंने, ये हमारा कमरा है, जिसमें कि अभी अपन टीवी के सामने अपना गमछा सुखा रहे हैं। आई एम फ्रॉम बिहार, सो हम टॉवेल नहीं गमछा सुखाते हैं। तो अब चलते हैं अपन बाहर, तो अभी फिलहाल के लिए बाय। पोहे जयपुर के तो नहीं, इंदौर के फेमस है, मुझे पहले लगता था ये जयपुर के फेमस है। कल खा दो जयपुर में जाए, अगर कहीं भी खा रहे हो। तो हम फिलहाल आ चुके हैं गाइस बाहर, और कचौड़ियाँ खाने के बाद वापस से हम पोहे खा रहे हैं। उसके बाद फिर हमें चलना है रूम पे अभी, तो पहले अपन अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं, फिर चलेंगे चाय पीने के लिए। तो गाइस फाइनली हम चेकआउट करके इस युवक को अपने साथ लेके और ये भैया के साथ हम चल दिए हैं कॉलेज। फिलहाल हम खड़े थे अभी रेड लाइट एरिया में, जो
देखिए अब वो ग्रीन लाइट हो गई है, तो अब हम जा सकते हैं। कुछ महापुरुषों की वजह से इतना लेट जाना पड़ रहा है, 11 बजे बिल्कुल, वरना इतने में तो हमारा प्लान था कि हम कॉलेज पहुंच जाए। तो खैर अब महापुरुष लोग कोई अभी नहा ही रहे हैं, दाखिले लोग साले। तो खैर उनको नहाने देते हैं और हम चलते हैं अभी कॉलेज। जयपुर की गलियां मतलब 1 साल बाद फिर जयपुर की गलियों में गुजरते हुए यादें ताजा हो ये बिल्कुल यादें ताज़ा हो रही है। गर्मी से बाहर अलग जल रही है। पर एक बात तो है, जयपुर में रहने वाले का मन लग जाता है। जयपुर ऐसा शहर है कि बार बार घूमने का दिल करता है। अपना होम टाउन ऐसा शहर है जहाँ पे तुम 25-30 साल 50-60-70 साल रहो तब भी दिल लगा रहता है। तो ये बात मजबूत। इस होटल में रहना है क्या? रहना 5 स्टार होटल है कोई नहीं, एक टाइम आएगा हम भी रहेंगे इस बार। वो टाइम कब आएगा ये नहीं पता बस। खैर वो टाइम जब भी आए, लेकिन अभी कॉलेज जाने का टाइम है तो हम चलते हैं अब चुपचाप कॉलेज सीधे सीधे और अपना काम करवाते हैं। बाकी देखते हैं काम आज होता है या फिर मंडे को। बस अभी चलते हैं, तो फिलहाल अभी के लिए बाय। अंधेरी लगी पापा ज़्यादा गुलाबी लग रही। इधर गाइस वो आपको दिख रहा होगा SMS स्टेडियम की लाइट कहाँ गई? वो दिख रही होगी SMS की लाइट। यो बस यहाँ से लाइट ही दिखेगी, स्टेडियम तो दिखेगी नहीं। स्टेडियम देखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। बाकी हमारा प्लान था मैच देखने का, लेकिन वो बीसीसीआई ने पोस्टपोन कर दिया है कि तो खैर मैच अभी हम देखेंगे नहीं। जस्ट किडिंग गाइस, हमारे पास पैसे नहीं है अभी IPL देखने के। पैसे कभी 3 साल में रहे नहीं है हमारे पास। जब पैसे आएंगे तब हम चल लेंगे। नहीं है पैसे तो हमारे पास। आते हैं तो रुकते जयपुर में नहीं आने के है। बाद अरे आते हैं तो वो रुकते नहीं है ना। तो ये है गाइस हमारा पुराना स्थान, जहाँ हमने कुल मिला के 2 साल गुजारे हैं, बिल्कुल ही इसी चौराहे पे कहीं पे चाय पीते हुए। अपना PG दिखाना भूल गए। बाकी ये वो गलियां है जो हम भूल नहीं सकते पूरी जिंदगी। आँख बंद करके बता सकते कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है। क्योंकि इन गलियों में हम 2 साल तो रोज का ही आना जाना था, मजदूरों की तरह। जैसे उसके बाद में डेली मिलने आया करते थे पहले। कॉलेज ही इधर से जाते थे। जैसे मैं इधर से जाता था। जैसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से अभी 50 मीटर दूर रोड पे पानी की निगाह में गड्ढा रखा। अभी थोड़ी शायद या फिर इस सोसाइटी वाले ने वो काम ठीक करवा दिया है। अरे ठीक करवा दिया इसने तो। अरे मुबारक। खैर ये वो गलियां हैं जो बार बार हम घूमा करते थे। तो अभी वापस से इन्हीं गलियों से हम चलते हैं अपने कॉलेज। ये क्या तगड़े अपार्टमेंट्स बनाए हैं यार ये वाले। तो भाई इसके सामने ही तो बन रहे थे जो बिके नहीं थे पूरे। अब तो हाँ तो बिक भी अभी गए हैं। गए तो भाई महंगे भी तो है ये। अभी अब अपन चलते हैं कॉलेज। तो फाइनली गाइस ये हमारा कॉलेज का एक कैंपस, जहाँ की हमें अभी रुकना है नहीं। क्या पता वापस से आना पड़े इस कैंपस में। वो हमारी तरह बंधुआ मजदूर जा रहा था, जो कि एक ज़माने पहले हम भी हुआ करते थे, अभी है नहीं। तो खैर अभी इस कैंपस को क्रॉस करते हुए हम चलेंगे फ़िलहाल मेन कैंपस, जहाँ हमें जाना है। क्योंकि ना तो ये वाला हमारा कैंपस है जहाँ हम मजदूरों की तरह जाते थे, और ना वो कैंपस जहाँ भी हम जाने वाले हैं। वो कैंपस पड़ता है हमारा बीच में। कैंपस नहीं, स्कूल जाता था। तो उधर अभी हम जा भी नहीं रहे, वहाँ कुछ काम भी नहीं होता। तो उसका नाम भी था स्कूल ऑफ लाइफ एंड
नहीं था वो, क्योंकि ना तो वहाँ कुछ काम होता था ना पढ़ाई होती, वो बस था, पता नहीं क्यों था, बस था। तो खैर के रेगुलेशन थे। यहाँ के रूल तो ऐसे थे कि मतलब एक बार अंदर आ गए बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तो ऐसा है कि बाहर भी जा सकते हैं, अपना आईडी जमा कर दो, जाओ बाहर घूम के आ जाओ अगर काम है तो। वहाँ तो ये है कि गेट पास लाओ, तुम जो दिहाड़ी पे आए हो, जिसमें केवल लड़कियों को ही बाहर जाने दिया जाएगा, लड़कों के लिए भेदभाव किया जाता था। हमें तो साफ साफ बोल दिया जाता था कि तुम गेट कूद जाओ, गेट हफ्ते में एक बार ही गेट पास मिलेगा। टीचर साहब बोलता था हाँ बेटा, और लड़की जैसी है हाँ बेटा क्या हो रहा है, अरे बिल्कुल बिल्कुल। पेट तो खैर हमें तो मुंह पे बोल दिया जाता था कि शर्म नहीं आ रही गेट पास मांगते हुए, गेट एक कूदो बार और चले जाओ। नहीं, महीने में भाई अपने को बुब्बा बोला था, महीने और में एक वो बार ये साफ साफ बोलता था ना कि गेट कूदो और चले जाओ चुपचाप ही, कोई जरूरत नहीं है गेट पास मांगने की। या तो पीछे से पूछ जाओ। हुआ करता था हमारा कैंपस अंदर, जो कि यहाँ से दिखेगा नहीं, उसके लिए कैंपस के आगे थे, या तो पूछ जाओ या फिर पढ़े रहो लाइब्रेरी में जाके जाओ। हेलो सर, सर बिग फैन सर, अरे बिग फैन सर। तो फाइनली गाइस लोग काफी 1 घंटे तक इंतजार कराने के बाद पहुंच चुके हैं, और हम भी पहुंच चुके हैं वैसे। अरे वो वापस आ गया, अरे यू गायब था ना यूनिवर्सिटी का, वो वापस से चिपका दिया। यूनिवर्सिटी था पहले तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी अपने कॉलेज, इन महापुरुषों के साथ। एक महापुरुष उधर इंतजार कर रहे, वो देख, वो तो बस मूड में है, बस वो कूटने ही वाला है तुम्हें। भाई मेरे के नींद उड़ा। ठीक है चल। तो अभी अपन कहाँ गए? अरे प्रभु कहाँ चले गए? अंदर होंगे ये चलो भाई, ये तो मिलना बैक इनटू बिजनेस। अरे तू तो बोला बैग वैग लेके आ रहा, फिर क्या हुआ? अच्छा एक ही लाया था क्या? अरे मेरे पास 2 थी। भाई ये किस तो एंगल से ये मोटा वो लग रहा है? क्या बोलते हैं, हाँ मुझे ही बोला था, मैं तो 103 किलो का हो गया उस साले। वीडियो बनाने में तो ये शुरू से माहिर रहा है, पढ़ाई में भी। ये क्या बोलते हैं, ये रहा बंधुआ मजदूर का हेड क्वार्टर। जहाँ के बंधुआ मजदूर 1 साल पहले फ्री हुए, अभी भी बस ढूंढ ही रहे कि प्रॉपर फ्री करो, बिल्कुल ही वापस शक्ल नहीं देखनी। क्या वो लाइन है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली सूट कर रही है। तो हम चलते हैं गाइस अंदर और अपना काम करवाते हैं पहले, तो बाकी व्लॉग तो होता रहेगा। ठीक है भाई, मानता हूँ, सही लगा था मेरे को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस कॉलेज के, भाई क्या बोलते, क्या लिखा होता, फर्स्ट AI कैंपस। अरे यार, अरे रिकॉर्ड में नहीं था। अरे यार मैं भाई शक्ल देखता रह गया। कृष्ण का नहीं आया, गोपी आए ये तो हम फाइनली पहुंच चुके गाइस फर्स्ट AI कैंपस, जहाँ AI का तो पता नहीं चूतियों से भरा हुआ है, बिल्कुल जो चूतियों के भरोसे टिका हुआ है। AI के भरोसे तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनका AI भी चूतिया ही होगा। उनसे वो क्या बोलते हैं, वो गिवली इमेज बनाने बोलेंगे वो। लुक एट दिस गाइस। तो ये है 500 रुपए का, सॉरी 5000 का, 500 रुपए नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, 1900 इधर है, नीचे 3000 रुपए का, जो कि हम पे कर चुके हैं। तो खैर इस कॉलेज में दिहाड़ी मिलने के बजाय देना पड़ रहा है। मतलब जाते जाते ऐसा है कि निचोड़ लो बाप की प्रॉपर्टी। बेटे कितने बच गए, 1 बीघा बचा है क्या? वो भी देते, वो भी बेच के जाओ, वो बाकी तुम्हें काम आएगा फिर। जायदाद वगैरह बेच के फिर निकलो। लुक एट दिस न्यू बिहारी पर्सन। पर बक्सी की तो क्या ही बनती होगी यार, ये हर साल का एनुअल रेवेन्यू है। अबे तो मैं वही बता रहा हूँ, लपेट देते हर चीज से पैसा। मतलब वो एक कहावत है कि अगर शहद में मक्खी गिर जाए ना, उसकी भी गांड से शहद निकाल लेते हैं। बक्सी वही कर रहा है। चाय में मक्खी गिर जाए तो सारा मक्खी को भी चूसेंगे वाला वो चीज हमारे साथ हो रहा है। निकलते निकलते निचोड़ लो बिल्कुल।
तो खैर जितना हो सके उतना निजोड़ वैसे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ये आखिरी बार हो जब हम इसको पैसे दे रहे हो। इसके बाद बाकी नहीं पढ़ना चाहिए। खुदा ऐसी नौबत ना लाए कि हम दोबारा यहाँ पहुंचे और इनको पैसे दें। आज के बाद हमारे जिंदगी 3 तलाक। तलाक तलाक तलाक। बाकी अभी चलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने डिग्री कलेक्ट करने के लिए, अपनी मजदूरी कलेक्ट करने के लिए। जो हमने 3 साल दिक्कत देते हैं ये वाले, कौन से वाली? ये ऊपर। अच्छा, तो फाइनली गाइस हम हो चुके हैं अपने कॉलेज से फ्री। बस एक काम के लिए और आना है थोड़ा सा, बाकी हम ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं। बस थोड़ी सी अपनी नादानियों की वजह से लोगों को वापस कॉलेज आना पड़ता है, अपना बार बार मतलब अपनी गंदी शक्ल इस गंदे से कॉलेज को दिखाना पड़ता है। अभी एक दिन को आना बाकी है। रौनक की लोग आई साथ में चल रही है। हाँ, पल्लू डाल के रोजा नाम है मेरा। अबे तो प्लॉटिंग हो गई ना, अब तो कॉलोनी बनेगी, यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे अब तो। ये बक्सी के ये लो भाई हो गया। पीजी बनेगा पूरा। अबे देखना क्या लिखा अबे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी हो। बक्सी नहीं उड़ा के खा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो खैर फाइनली गाइस हम अपने कॉलेज से फिलहाल अलविदा। आज लास्ट और ये नहीं पूरे ग्राउंड का फुल एंड फाइनल, एक पल और देख लो, वही तो बोला, फुल एंड फाइनल। हो गया तुम्हारा काम। ये आखिरी बार इन सड़कों पे, फिर पता नहीं कब ही आएंगे। कभी बाकी नहीं आएंगे, कभी आएंगे मतलब कभी क्या कभी नहीं करेंगे। आएंगे अपना। बाकी कुछ काम है नहीं अब इधर। ऐसी नौबत ना है कि हमें आना पड़े दोबारा। नहीं भाई को तो आना पड़ेगा ना अभी। मेरे को दूर में आना पड़ेगा। वो तो तुम्हारी वो तो अपनी खुद छुट्टियां पे की वजह पर से। मेरे को ज्यादा वो लगेगा नहीं, जयपुर में ही हाँ तो है। ठीक है ना, जो भी है तो आना तो आना तो पड़ेगा। पड़ेगा ना। सबकी भी नहीं कह सकते कि दे ही देंगे। तो बाकी अभी हम गर्मी से हो चुके हैं परेशान और टूट चुके हैं। ये देखो शक्लें कैसी हो रखी है। और हम वो अभी फिलहाल सफर कर रहे हैं अपनी वो पुरानी शाही सवारी में हम फिलहाल शाही रथ पे सवार होके हम किले को देखते हैं। हमारा कॉलेज टाइम का रूटीन होता है रात का, वो आज फॉलो उस कर जमाने में हम पीछे लटक के आया करते थे ना, अभी तो कम से कम बैठ के जा रहे हैं। तो खैर अभी हम चलेंगे यहाँ से कुछ पेट। हमारा एक है पेट पूजा और एक तो खैर फाइनली वो मंजिल आने वाली है कि मतलब जिसपे वो कभी- रास्ता आने वाला है। साइड में एक जोधपुर मिष्ठान की जिन दुकान है, जिसपे कभी किसको पकड़ा जाता, कभी किसका कुकर किया जाता, उससे अभी समोसे। अरे वो रहा हमारा कॉलेज ना दिख रहा है ना, वो रहा वो दीवार दिख रही थोड़ी सी। मनुष्य की दुकान। खैर ये वो जगह थी, ये वो गली थी। किसका कभी किसका कटता, कभी किसका कटता। ड्रिप पे मारेंगे क्या भैया? क्या हो गया भैया? ब्लॉगर ब्लॉगर अरे ये पता है, ये बिरयानी की दुकान। हाँ यार। अरे क्या? ये रे अपनी वो मूंगफली गज्जक की दुकान। गज्जक। अरे क्या क्या नहीं है रे। अरे वो अपना बिरयानी वाला वहाँ बैठता है ना। अरे तेरा वो चाय वाला भी तो वापस आ गया, जो तेरा पर्सनल चाय वाला था, वो बिहारी से जो थे वो अंकल, आगे क्या वापस? वो आ गए ना वापस। तो ये हमारा फाइनली ऑफिशियल ये रहा, जहाँ सब से चढ़ हम जाते, मैं सीधा जाता, भाई साहब यहाँ टेम्पो कोई से सीधा जाता, कोई इधर जाता, हम तो इधर चलते ये चौराहा बहुत अलग ही है ये चौराहा। पूरा टाइम इसी चौराहे पे अकेले होते निकल गए। 3 साल तो यही गुजारे। यहाँ तक साथ में आते थे फिर सब पहुंचो भैया अपने अपने पीजीओ पर। अपने अपने रास्ते। और एक सौम्यदीप एक अकेला बंदा था जो एक अकेले रास्ते पे जाता था। साइड वाले बाकी सबकी कंपनी थी। अरे वैसे ये वाली घर भी बन गए रे, ये वाला घर बन गया। अरे तरक्की हो गई इस घर की तो। बंगला भूत बंगला बन बीच रहा में पैसा फंस गया था ना, अभी IPL आया ना तो वापस चालू किया। सट्टा लगाया इस IPL, IPL बंद हो गए, मैं एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया। उसको रीशेड्यूल कर देंगे ना एक हफ्ते के बाद। अबे BCCI के पास खूब ही पैसा, ICC को बोलेंगे चलो एक हफ्ते तुम अपना प्लान और कैंसिल करो, हमारा चलने दो अभी तुम। अभी अगर तो हम क्या कह सकते हैं गाइस? BCCI का चलना तो भाई अपने वो तो ऐसा कर दे कि अरे तुम बोर्ड ही खत्म कर दो ना, अपना हटा दो। जितना अभी जितना ICC
सबसे रिचेस्ट अपना आ गया है बीसीसीआई के इतना पैसा आईसीसी के पास नहीं है गधे। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ तू पता कर। आईसीसी वर्ल्ड में अरे नहीं है पैसा इतना। फिर वही बोला आईसीसी। फिर वही बोला तू चेक कर गूगल कर, उतनी बकचोदी नहीं है। तो फाइनली ये है हमारा यूनिवर्सिटी टेक्नोराज स्थल। बोर्ड कौन सी है? टेक्नोराज स्थल का। यहाँ से हम आते थे वो नो ड्यू साइन करवाने और पेमेंट करने 50 के लिए। करोड़ लोग नहीं है ना। और ये वो ओए बिरयानी की दुकान। A1 में अरे यहाँ की बिरयानी गजब लगती है भाई। परमानेंट, जहाँ बस बिरयानी खाने रुका जाता था। तो ये जो है इस तरीके से काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको हम शॉर्ट करते हैं, फिलहाल यहीं पे विराम देते हैं इसको। तो फाइनली गाइस हमने क्या कहते हैं उबर कर लिया, और ये टेम्पो वाले लोग जिनसे सीट बेल्ट नहीं लग रही क्योंकि हमेशा जेएनयू में गए वो पीछे टेम्पो, वो भी बैठ के भी नहीं लटक के खड़े होके। एक बार नया बोल रही था मेरे से कि तुम लोग लटक के क्यों आते हो, बोले मैम जगह ही नहीं मिलती। भाई अच्छा वो भाई यहाँ से सामना नहीं हुआ। अभी अपन चलेंगे यहाँ से पेट पूजा करने के लिए भाई, और कुछ नहीं, खाना चाहिए। अब तो 3 दिन हो गए मुझे, बस एक टाइम अच्छे से खाया। ट्रेन में ट्रेन में मैं खाना नहीं खाता। सिर्फ लिक्विड। मैं वो लिक्विड भी नहीं चलता है। बिस्किट नहीं वो बिस्किट वो वगैरह। लिक्विड पे वो गया ग्लूकोज रखता है ना, तो पानी में डाल के पी बस। अरे एक दो इतने क्या ही बोलूं, वो बैठे हुए थे भाई, मुझे ऐसा लग रहा था वो पूरे खानदान का खाना लेके आए थे। एक झोले में भर के सिर्फ खाना था उनके पास 4 लोगों के होता लिए। है यार, कई लोग भाई वो पूरे रास्ते खाते ही आ रहे थे बस। तो कुछ लोग काटते सफर ऐसे हैं, कहीं को बिन खाने का अच्छा। हमारा क्या, हम तो दिखते ही कम खाने वाले, एक ये बीच में दिख रहे ज्यादा खाने वाले, और एक ये कुपोषित जिम वाला लोग। सारा बॉडी आज तक नहीं दिख रहा है कि बन रही है, बस है। बना को जिम ही छोड़ दिया इसने, अब क्या बनेगी। सबसे क्या बोलते हैं भरे पूरे खानदान से खाते पीते लोग तो आगे बैठे हैं, जिनको सीट बेल्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ रहा, सांस रोकनी पड़ रही है तब जाके। पुरानी सीट और ना सीट बेल्ट भी छोटी पड़ रही है इनको तो। अभी जाके भी कम से कम 10 रोटियां तो खाएंगे। पहले तो और आती थी भाई, पहले तो पूरी। आगे स्माइल भी कर रहे हैं, इस बात पे तारीफ हो रही है भाई। पहले तो ना जब हम थे ना लोग तो सब जाते। भाई। मुझे याद है इसने जगतपुरा में बैठ के 9 रोटियां खाई थी, वो मुझे याद है कि मैं सामने बैठ के खाई थी 9 रोटी। भाई वो भाई 9 रोटी खाई थी, ड्रामे मत कर। अरे चल लास्ट है 9 खाई है मेरे साथ। भाई सुन, 9 तो इसने कम कर उस दिन की फोटो भी है मेरे पास अभी। तुमको पहले का नहीं पता इसका, शुरू फर्स्ट सेमेस्टर का। तो खैर हमारा खाना पीना होता रहेगा। मॉल लेनी है क्या? थार भाई देख रहे। अरे नहीं यार, सुबह भी देख रहा था। अरे देख तो रहा था, पर मेरे को लगा ये बेंटली से नीचे काम नहीं करता, बात नहीं करता मेरा मतलब। नहीं वो बोला था भाई यार 4x4 भी बढ़िया गिरा दिया क्या लगे। तूने? सेल्फ स्टीम गिरा दिया क्या? तो अभी अपन चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। फिलहाल बाय। जने रहते होंगे। तो हम आ चुके हैं गाइस फिलहाल अबीरों की कॉलोनी में, जहाँ ये घर देख के लोगों की गांड जल रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि नौकरी करके ऐसे घर बनाएंगे भाई। उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने दिल में आगे वाला देख, मतलब भाई कंपटीशन चल रहा है यहाँ। व्हाइट हाउस आ गया देख, यहाँ तो कंपटीशन चल तो रहा वही है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने सुबह गलत बोल दिया था कि तुझे। एक दूसरे की गांड जलाने का कंपटीशन चल रहा है। अरे तुझे एक नहीं, तुझे दोनों बेचना होगा, तब ऐसे घर मिलेंगे तुझे नौकरी से तो भूल जा। तो खैर लोगों की गांड है, जलती रहती है। हम इस धूप में हो रहे हैं परेशान, तो हम चलते हैं फिलहाल रूम पे। तो गाइस फाइनली हम कॉलेज में टाइम पास करने के बाद बाकी आ चुके फिलहाल रूम में। हमारे साथ ये औरत साले इस औरत की ये इधर पसंदीदा मर्द। तो खैर दोनों आपस में चेस में लगे हुए, 3 स्टेप में हारने वाले लोग 3 स्टेप में चेकमेट होने वाले लोग। तो खैर इनको तो होने देते हैं चेकमेट। फिलहाल हम चलते हैं अभी वीडियो एडिट करने के लिए, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। आज के लिए बाय।